महासती मैना सुंदरी, महासती मैना सुंदरी। आ गए अब राजकुमार अरिदमन। अरे, आपने तो अपने नेत्र ही नहीं खोले, फिर आपको कैसे ज्ञात हुआ कि हम आ गए? वो पवन जो आपके शरीर को स्पर्श करके निकलती है, आपके चरणों की वो आहट, आपके हृदय का स्पंदन, आपकी सांसों की सुगंध, ये सभी हमें आभास दिलाती हैं कि हमारे जीवन साथी राजकुमार अरिदमन हमारे समीप हैं। इतना प्रेम हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि हमारी प्रेयसी हमारी सांसों की सुगंध से हमें पहचान लेती है। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारा होने वाला जीवन साथी हमसे अत्यधिक प्रेम करता है। हाँ राजकुमार, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जिस प्रकार सूर्य को प्रकाश से, चंद्रमा को रात्रि से, चकोर को चांद से और भंवरे को पुष्प से प्रेम है, वैसे ही हमें आपसे प्रेम है। राजकुमारी जी, हम भी हमारे जीवन से अधिक आपसे प्रेम करते हैं। जिस प्रकार पतंगा दीपक की लौ से प्रेम करता है, वो जानता है कि उसके पास गया तो जल जाएगा, मगर फिर भी वो उसके पास जाना नहीं छोड़ता। उसी प्रकार हम भी आपसे मिले बगैर नहीं रह सकते, चाहे कोई हमें देख ही क्यों न ले। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमारे जीवन का हिस्सा बनने वाली हैं। भाग्यशाली तो हम हैं कि हमें आप मिलने वाले हैं, मगर आप यहाँ आए कैसे? आपको कोई देख लेता तो? बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। बातें नहीं बना रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। परंतु आप अपने नेत्रों को तो खोलिए, जिससे हम अपनी छवि को निहार सकें। नहीं नहीं, हम नेत्र नहीं खोलेंगे। क्या पता यह सत्य न होकर हमारा भ्रम हुआ तो कि आप हमारे समीप हैं। स्वप्न नहीं, ये सत्य है। और यदि ये स्वप्न हुआ तो? नहीं नहीं, हम इतना सुंदर स्वप्न छोड़कर नेत्र नहीं खोल सकते। देखिए, नेत्र खोल के देखिए, हम यही हैं। स्वामी, आप इतने बेचैन क्यों हैं? ना समय पर भोजन करते हैं, ना ही भरपूर विश्राम करते हैं। आपको क्या दुविधा है? आप हमें बताइए, हम आपकी अर्धांगिनी हैं। आप करेंगी हमारी सहायता तो ठीक है, तो बताइए बताइए वो बुढ़िया कहाँ गई है? कहाँ मिलेगी बुढ़िया? अगर आपने उस बुढ़िया का सही पता बता दिया
तो जीवन भर हम आपकी बात मानेंगे। तो बताइए, शीघ्र बताइए, बुढ़िया कहाँ मिलेगी? ये क्या आचरण है? एक राजा अपनी पत्नी से इस तरह का व्यवहार करता है? आप जानना चाह रही थी ना कि हमें क्या हुआ है? तो सुनिए, वो बुढ़िया राजमाता हमारे भाग्य और इस राजमहल की कुंजी है, कुंजी। जब तक वो कुंजी हमारे हाथ में थी, हमें पूर्ण विश्वास था कि ये राजगद्दी, ये राजमहल सदैव हमारा है। परंतु अब वो कुंजी हमारे हाथ से निकल गई है, और अब जब वो श्रीपाल लौट कर आएगा तो हमें इस धरती में काट देगा। अब कुछ नहीं हो सकता। अब कोई नगरवासी भी हमारी उस बुढ़िया को ढूंढने में मदद नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया है सबको। सब नगरवासी भी आपके इस दुर्व्यवहार को समझ चुके हैं। किंतु नगरवासियों को तो हमने कुछ नहीं बिगाड़ा। हमने सदैव नगरवासियों की सेवा की है, उनकी रक्षा की है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और अब जब जीवन भर हमने नगरवासियों की रक्षा की है, राजमहल की सेवा की है, तो हमारा अधिकार बनता है राजमहल पर एक छत्र हम राज कर सके, एक छत्र। आप सही कह रहे हैं स्वामी। आपने इस प्रजा के लिए बहुत कुछ किया है, पालन पोषण किया है, मगर श्रीपाल क्या है? श्रीपाल क्या करता? उसे कोढ़ हुआ है, कोढ़, और एक कोढ़ ही शासन नहीं कर सकता। तभी तो पूरा राजपाट हमें सौंपकर जंगल में चला गया है, और हमने सारा कार्यभार बखूबी निभाया है। फल है जो हमें प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ है। हमारा मन कर रहा है कि हम इसे अभी यहीं ग्रहण कर लें। हाँ मैना, आपने बिल्कुल सही कहा। यह फल अति सुंदर है। इसे देखते ही इसे ग्रहण करने का भाव मन में आता है। वह अति स्वादिष्ट ही होगा, परंतु आप इसे मंदिर से बाहर निकलने पर ही ग्रहण कीजिएगा। ठीक है दीदी, जैसी आपकी आज्ञा। अरे ये आप क्या कर रही हैं? यह एक कोढ़ी है। आपको पता है, कोढ़ी को छूने मात्र से कोढ़ की बीमारी हो जाती है। सखी, इस सृष्टि का प्रत्येक प्राणी परमपिता परमेश्वर की संतान है। फिर चाहे वो कोढ़ से ग्रसित मनुष्य हो या किसी असाध्य रोग से पीड़ित पशु। हमारी बात मानिए राजकुमारी जी, ये छूत का रोग है। आपको इन्हें नहीं छूना चाहिए। इन्हें छूने मात्र से आपको यह रोग लग सकता है। नहीं नहीं राजकुमारी जी, आप सत्य कह रही हैं। मैं एक कोढ़ी हूँ जो मनुष्य होने के पश्चात भी पशुओं से ज्यादा कुरूप हूँ। आप अत्यंत रूपवान है राजकुमारी। मुझे स्पर्श मात्र से मेरा ये रोग आपको भी लग सकता है। अतः आप हमसे दूर रहिए राजकुमारी जी, आप हमसे दूर रहिए। उठिए आप। रूपवान और कुरूप दोनों ही प्रभु की बनाई रचना है। हमें इनसे प्रेम करना चाहिए। आप भी हमारी ही तरह
प्रभु की संतान हैं। आपकी सहायता करने मात्र से हमारा अहित होगा, ये तो असंभव है। आप प्रभु के चरणों में जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए, वो आपका कष्ट अवश्य दूर करेंगे। राजकुमारी जी, हम मंदिर के द्वार तक ही जा सकते हैं। मंदिर के अंदर जाकर भक्तों के साथ पूजा में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि मंदिर के पुजारियों को ऐसा लगता है कि हमारे प्रभु के दर्शन करने से उन्हें कोढ़ न हो जाए। ऐसा नहीं है, आइए, आप हमारे साथ आइए, हम आपको मंदिर लेकर चलते हैं। नहीं 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 राजकुमारी जी, आप तो बस इतना कीजिए कि मंदिर में पूजा के पश्चात जो आपने प्रसाद प्राप्त किया है वो हमें दे दीजिए, ताकि वो मैं और मेरे साथी ग्रहण कर सके। प्रभु के प्रसाद से शायद हमारा ये कष्ट दूर हो। क्यों नहीं? प्रभु के प्रसाद पर तो सबका अधिकार है, ये लीजिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो आपके कष्ट अति शीघ्र दूर करे। हे प्रभु, सृष्टि में सभी प्राणियों को इतना दयावान बनाया होता तो आज मुझ जैसे कोढ़ी को समाज में इतनी प्रताड़ना न सहनी पड़ती। प्रभु, प्रताड़ना न सहनी पड़ती। बहन मैना, आपकी दया की प्रवृत्ति अति उत्तम है, पर हमें भय है कि आपको किसी समस्या में न डाल दे। अभी ये सब छोड़िए राजकुमारी जी, आप अपने हाथ पहले अच्छे से धो लीजिए। आपने अभी एक कोढ़ी को छुआ है। सखी, हम इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते। आप सत्य कह रही हैं बहन मैना, अब हमें चलना चाहिए। बहुत देर हो गई है। माताश्री, पिताश्री चिंतित हो रहे होंगे। आप ठीक कह रही हैं दीदी, आइए चलते हैं। महाराज, संसार में ऐसे नियम क्यों बनाए हैं कि जिन पुत्रियों को हम अपने हृदय से लगाकर बड़ा करते हैं, जिनकी प्रसन्न महाराज, उन्हें प्रतिदिन देखे बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारी पुत्रियां हमारे नेत्रों से कुछ क्षण के लिए भी अलग हो जाती हैं तो हमें। राजकुमारियां चली आ रही हैं। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मती भव। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। आयुष्मती भव पुत्री। परंतु आज सवेरे सवेरे हमारी दोनों राजकुमारियां कहाँ से चली आ रही हैं? पिताश्री, हम दोनों बहनें मंदिर से दर्शन करके आ रही हैं। हमारी पुत्रियों को आश्रम में मिली शिक्षा का ही परिणाम है महाराज, जो इनका धर्म कर्म में पूर्ण विश्वास है। आपके वचन पूर्णतः सत्य हैं, परंतु आज हमारी पुत्रियां हमारे लिए मंदिर से प्रसाद नहीं लाई। क्षमा करें पिताश्री, आज हम आपके लिए प्रसाद ला नहीं पाए। क्यों पुत्रियों, आज आपने मंदिर से प्रसाद क्यों नहीं प्राप्त किया? नहीं नहीं माताश्री, प्रसाद तो हमने प्राप्त किया था, परंतु परंतु क्या? पिताश्री, आज हम मंदिर से लौट रहे थे तो मार्ग में एक कोढ़ी मिल गया था। वो बहुत भूखा था तो हमारी छोटी बहन मैना ने उसे प्रसाद दे दिया। पिताश्री, हमने अनुचित तो नहीं किया ना? नहीं पुत्री, किसी भूखे प्राणी को भोजन कराना सबसे बड़ा उपकार है, मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। आपने जो कुछ किया ठीक किया। पिताश्री, आज मार्ग में हमने एक कोढ़ी को देखा। वो बहुत ही लाचार था। सही रूप में तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। पिताश्री, हम सब उसी प्रभु की संतान हैं। फिर उसने किसी को अत्यंत रूपवान और शक्तिशाली बनाया है और कुछ को अत्यंत ही कुरूप और लाचार बनाया है। ऐसा क्यों पिताश्री, ऐसा क्यों है? पुत्री मैना, इस सृष्टि पे प्रत्येक जीव और वस्तु, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, सबका सृजन प्रभु की लीला है। इस संसार में होने वाली प्रत्येक गतिविधि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा ही संचालित है। मनुष्य जिस प्रकार कर्म करता है उसे
उसके अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। आज जो कोड़ी आपको मार्ग में मिला, हो सकता है उसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे ना हो, आज उसे उन बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। पिताश्री, सब एक ही प्रभु की संतान होने के बाद भी जीवन अलग अलग क्यों? प्रत्येक मनुष्य को अपने भाग्य के अनुसार मिलता है। आपका राजकुमारी होना और उसका कुष्ठ रोगी होना, सबका अपना अपना भाग्य है। जी पिताश्री, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, जो आप जैसे प्रजापालक पिता की संतान होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये राशि, वैभव और सुख समृद्धि हमें प्राप्त हुई। सत्य है पुत्री, हमारा भी ये सौभाग्य है कि मैं आप जैसी रूपवान गुणवान पुत्री मिली, जो प्रभु का दिया हुआ अमूल्य उपहार है। अब हमें आप जाने की आज्ञा प्रदान करें। आयुष्मती भव। आयुष्मती भव पुत्रियों।